औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत के आलिम दीन निसाई ने अल खसाइस में यानी किताब अल खसाइस अमीरुल मोमिनीन में 11वें नंबर पर इस हदीस को इब्ने वक्कास से नकल किया। अन आमिर इब्ने सअद इब्ने अबी वक्कास। वो कौन सी हदीस है? निहायत अहम हदीस है, लिहाजा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि हाकिम शाम रसूल के सहाबी सअद को यह हुक्म देता है कि तुम अली की शान में जसारत करो, नाज़ेबा अल्फाज अली के लिए इस्तेमाल करो। रसूल का यह सहाबी सअद जब इनकार करता है कि मैं अली की शान में यह जसारत नहीं कर सकता, तो हैरत से हाकिम शाम ने सअद से पूछा कि मा मनअका अन तसुब्ब अबा तुराब, किस चीज ने तुम्हें मना किया है कि मेरे हुक्म की तामील नहीं कर रहे और अली की शान में जसारत नहीं कर रहे, अली के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो पता है इस सअद ने, रसूल के सहाबी ने मुआविया से क्या खिताब किया, उसको क्या जवाब दिया? कहा कि हाकिम शाम, अली की 3 ऐसी फजीलतें मेरे सामने हैं जो मैंने खुद रसूल खुदा से सुनी है। आप हजरत ने फरमाया, खुद रिवायत के अल्फाज है कि ज़ुकिरतु सलासन क़ालहुन्ना रसूलुल्लाह फलन असुब्बह। 3 ऐसी अहादीस जो मुझे याद है, मैंने खुद रसूल खुदा से सुनी अली के मुतालिक। उन 3 फजीलतों की वजह से मैं हरगिज अली के खिलाफ जुबान दराजी नहीं कर सकता। लिअन तकून अली वाहिदतुन मिन्हा अहब्बु इलैया मिन हुमरिन नैन, क्योंकि वो 3 फजीलतें जो रसूल खुदा ने अली को अता की है, उनमें से अगर एक फजीलत भी मुझे अता होती तो तमाम दुनिया से वो फजीलत मेरे नजदीक महबूब होती। वो कौन सी 3 फजीलतें हैं? वो इस सहाबी सअद ने इस तरह बयान की कि समिअतु रसूलल्लाह यक़ूलु लहू वक़द खल्लफ़हु फ़ी बाज़िल मग़ाज़ी। जंग तबूक में जब सरकार दो आलम इस गज़वे में मौला अली को मदीने किसी मसलहत के तहत छोड़ के जा रहे थे, तो फ़क़ाल लहू अलीयुन या रसूल अल्लाह, तो अली मौला मुश्किल कुशा। अब जाहिर बात है अली जैसा शेर खुदा के जिसके बगैर जंग फतेह होना निहायत दुश्वार था, जिसने हर गज़वे में अपनी शजाअत के जोहर दिखाए, अगर ऐसे शजा को कि जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाते थे, यानी अबुल हदीद ने जो शरह नहजुल बलागा में अल्फाज लिखे कि शजाअत के लिए अली का नाम ही काफी है। अब ऐसे शजा को अचानक रसूल खुदा गज़वे तबूक में मदीने में छोड़ के जा रहे हैं, जाहिर बात है ताज्जुब की बात तो थी सबके लिए। बहरहाल मुनाफिकीन ने जैसे ही तानाजनी देना शुरू की अली को कि रसूल खुदा को ये पसंद ही नहीं कि आपको ले जाए, इस तरह की बातें जब हुई तो मौला मुश्किल कुशा रसूल खुदा के पास आते हैं और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह तो खल्लिफुनी मअ निसाई वस्सिबियान, यानी सवालिया अल्फाज इस्तेमाल किए मौला अली ने कि या रसूलल्लाह, मुझ अली को आप मदीने में बच्चों और मस्तूरात के दरमियान में छोड़ के जा रहे हैं, जंग में गज़वे में मुझे हमरा क्यों लेके जा नहीं रहे? तो आप हजरत ने फरमाया, यानी वो पहली फजीलत जो शायद बयान कर रहा है, आपने फरमाया, अमा तर्जा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। या अली, क्या तुम राजी नहीं हो कि तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, यानी नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। ये वो पहली फजीलत है जो सअद कहता है कि जिसकी वजह से मैं अली के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी फजीलत जो सअद कहता है, मैंने खुद रसूल खुदा से सुना, समिअतुहु यक़ूलु यौम खैबरिन, मैंने खुद रसूल खुदा से खैबर में ये कहते हुए सुना, लअूतियन्न रअयत गद्दन रजुलन युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु। गदीर के दिन सरकार दो आलम ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे। और सबको इंतजार था कि वो मर्द कौन होगा, महबूब खुदा, महबूब रसूल खुदा का शरफ किसे मिलेगा। कि जब वो दिन आया तो सरकार तो जहान ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए फरमाया, उद उली अली, अली को बुलाओ। तो फिर वो अली को अलम दिया।
यानी शजाअत का तमगा भी मिला, महबूबियत खुदा और महबूबियत रसूल खुदा की सनद भी अली को अता की गई। सैयद कहता है ये दूसरी फजीलत है जिसकी वजह से, यानी जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल का महबूब हो, मैं उसके खिलाफ कैसे जबान दराजी कर सकता हूं। सैयद कहता है तीसरी फजीलत जिसकी वजह से मैं अली के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, वो ये है कि जब आयत ततहीर नाजिल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, जब ये आयत नाजिल हुई तो पैगंबर अकरम ने दआ रसूलुल्लाह अलीयन व फातिमा व हसन व हुसैन, अली को, फातिमा, हसन और हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम को बुलाया, सदा दी। जैसे ही सब चादर में इकट्ठे हुए तो पैगंबर अकरम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, परवरदिगार ये मेरे अहल बैत हैं और इनसे रिज़्क़ को दूर फरमा और ऐसा पाकीज़ा फरमा जैसा पाकीज़ा रखने का हक है। सैयद कहता है मुआविया अली की ये तीन फजीलतें मेरे सामने हैं जिनकी वजह से मैं कभी भी अली की शान में जसारत नहीं कर सकता। अब यहां पर सवालिया निशान ये है सामईन मोहतरम कि वो अफराद जो हाकिम शाम की वकालत करते हुए नजर आते हैं, जो उसे अमीरुल मोमिनीन जैसा दर्जा देते हुए नजर आते हैं, मेरा उनसे एक मुअद्दबाना सवाल है कि आपकी इतनी बड़ी मोतबर किताब में, और एक रिवायत नहीं मुतअद्दिद रिवायात हैं जो मुख्तलिफ आपकी कुतुब में मुख्तलिफ तुरुक से नकल की गई हैं, इस सरीहन हाकिम शाम अली की शान में खुद भी जसारत और दूसरों को भी दावत दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि तुम भी अली पर सब शितम करो, लानो तान करो। अब क्या कहा जाएगा, जो शख्स अली जैसे शेर खुदा, अली जैसे अल्लाह और रसूल के महबूब के बारे में जबान दराजी का हुक्म दे, तो ऐसे इंसान की कोई मुसलमान कैसे रिस्पेक्ट कर सकता है। यह नहीं हो सकता कि अली भी हकवर हो और वो भी हकवर हो, इन दोनों में से एक हकवर होगा, तो आप किसका साथ देंगे, किसकी हिमायत करेंगे, किसकी वकालत करेंगे, मुसलमान को किसकी हिमायत करनी चाहिए, ये एक सवाल है। निसाई ने इस किताब में यानी खसाइस अमीरुल मोमिनीन में पेज नंबर 38 पर इस हिकायत की जानिब इशारा करते हुए एक हदीस नकल की है। वो हिकायत यह है कि जब सूरह तौबा नाजिल हुई और सूरह तौबा की वो आयात उनकी तबलीग के लिए सबसे पहले पैगंबर ने खलीफे अव्वल को, अबू बकर को इस तबलीग का एजाज दिया और वो आयात देकर मक्के की जानिब रवाना किया कि मक्के में मुशरिकीन के दरमियान में जाकर कुरान की इन आयात की जाकर तबलीग करो। जैसे ही वो रवाना होते हैं, खुद हदीस के अल्फाज हैं, वबाअस अबा बकर बिसूरती तौबते, पैगंबर अकरम ने इब्तिदा में अबू बकर को मुंतखब किया कि जाकर कुरान की इन आयत की तबलीग करो। वबाअस अलीयन खल्फह, जैसे ही वो रवाना हुआ तो पीछे मौला अली को भेजा कि वो आयत उससे लेकर और अली आप जाओ और जाकर इनकी तबलीग करो। फ़अख़ज़हा मिन्हु, अली सरकार जाते हैं और जाकर वो आयत अबू बकर से लेकर खुद मक्के की जानिब रवाना होते हैं। अब अबू बकर को वापस भेज देते हैं। अब सवाल तो बनता है और सवाल पे से होना भी चाहिए था, क्योंकि जब अली को ही भेजना था तो फिर खलीफे अव्वल को मुंतखब क्यों किया गया। लिहाजा जब वापस पैगंबर की बारगाह में जनाब खलीफे अव्वल आते हैं तो आकर यही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बारे में कोई आयत नाजिल हुई, क्या खुदा ने हुक्म दिया कि मुझे वापस करके अली को भेजा जाए। तो पैगंबर अकरम ने कहा कि जिब्रील नाजिल हुए और जिब्रील ने कहा कि ला यज़हबु बिहा इल्ला रजुलुन हुवा मिन्नी व अना मिन्हु, खुदा का ये हुक्म है कि सूरह तौबा की तबलीग का जो ये शरफ है ये उस इंसान को अता किया जाए जो मुझसे हो और मैं उससे हूं। अब लिहाजा अली चूंकि मुझसे है और मैं अली से हूं, हुआ मिन्नी व अना मिन्हु, इसलिए मैंने ये शरफ अली को अता किया। सामईन मोहतरम, ये वो फजीलत है, ये वो मकाम है जिसको अहले सुन्नत के मोतबर आलिम दीन ने अपनी किताब में नकल किया, जिससे साफ वाज़ेह होता है कि मौला मुश्किल कुशा को क्यों मुंतखब किया गया, खलीफे अव्वल को क्यों वापस किया गया, इसकी वजह क्या थी। कोई और वजह शायद हो, लेकिन साफ वाज़ेह ये है कि चूंकि ये फितरी बात है कि अगर कोई इंसान जो पहले किसी और मकतब से ताल्लुक रखता हो, किसी और मजहब व दीन से ताल्लुक रखता हो, और फिर वो कन्वर्ट हो जाए दूसरे मकतब की जानिब, दूसरे मजहब की जानिब,
अब ये शख्स अगर कुछ अरसे के बाद उसी पहले वाले दीन वाले अफराद की जानिब पलट कर उन्हें तबलीग करे तो जाहिर बात है मुश्किल है, दुश्वार है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि भाई पहले तो आप हमारे टोले में थे, हमारे दीन पर थे, हम इकट्ठे उस दीन पर रहते हुए परस्तिश किया करते थे। ये तानाजनी एक फिक्री चीज है, लिहाजा हो सकता है कि पैगंबर ने या खुदा ने इस अम्र को देखते हुए कि वो बंदा जाए जो इब्तदा से ही मुवाहिद हो, जिसने कभी जिंदगी में गैर खुदा के सामने घुटने ना टेके हो। और वो कौन था? मौला अली मुश्किल कुशा।